एक बार जरा वो जो उनकी बात का जो क्रक्स है जिसमें वो कह रहे हैं 2024 में क्या होगा और उसमें उनकी क्या भूमिका होगी, जरा वो सुनवाते हैं दर्शकों को एक बार। सर 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना नरेंद्र मोदी जी। सर 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना नरेंद्र मोदी। अच्छा, और ये बात कहते हुए आप देखिए उनके चेहरे की जो भाव भंगिमा है, जैसे वो चाहते हैं दिल से कि 2024 के बाद जो है परिवर्तन होना चाहिए या उनकी अपनी कोई लालसा है 2024 के लिए, उस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। अब इस परिस्थिति को कैसे खुद उन्होंने अपने मन में इसकी कल्पना की है, ये जरूर इस पर विचार कर सकते हैं हम लोग। मनोज जी, अब जैसे 43 सीट लेकर के बिहार में चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, मुख्यमंत्री वही हैं। आज की तारीख में लोकसभा में 16 एमपी हैं जेडीयू के। अब मान लीजिए यही परिस्थिति है, क्योंकि अब वो जेडीयू के साथ आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, मान लीजिए 2024 का ये 16-17 सीटें पा जाते हैं, तो 16-17 एमपीओ वाला व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बनने की बात सोच रहा है। इसीलिए नीतीश जी ने, आप देख रहे होंगे कि बार बार वो 2015 की घटना का वो जिक्र कर रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2015 में क्या हुआ था जब हम उनके साथ में थे। नीतीश जी का जो घमंड बोल रहा है, मैं घमंड बोलूंगा, ये इसलिए बोल रहा है कि बिहार में 16% मुसलमान वोटर हैं और 15% यादव वोटर हैं। ये दोनों मिलाकर 31% हो जाते हैं और 10% ओबीसी वो वोटर हैं जिनका इन्होंने इंजीनियरिंग कर कर ओबीसी में लेकर आया। जैसे एक बिहार में गिरी वो जात होता था जो ब्राह्मण होते थे और ये लगभग 5 जिलों में 25 लाख की करीब इनकी आबादी है जिसको इन्होंने ओबीसी में डाला और उसका ये बेनिफिट लेना चाह रहे हैं आज के डेट में। दूसरी एक है कुल्हैया जो है ये मुसलमानों का वो कास्ट था जो कि फॉरवर्ड क्लास के बने मुसलमानों का जितने कास्ट थे उनके साथ जुड़ के करता था, उसको इन्होंने ओबीसी में लाया। और ये भी कम से कम 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे प्रभाव डालते हैं बिहार की राजनीति में। उनको लग रहा है कि ये सारे जो हमने इंजीनियरिंग किया है यदि यादव और मुसलमान के साथ जुड़ जाएंगे, चूंकि उनको पता है कि कुर्मी जो है मात्र 4% वहां पे है और 8% के करीब कोयरी हैं। मनोज जी, मेरा सवाल यह है, सारी सोशल इंजीनियरिंग करने के बाद आप 2015 में जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे ना? एकदम उससे ज्यादा क्या मिल जाएगा? मैं तो आपको बोला कि यदि वो सपना देख रहे हैं 2024 में तो हमें भी देखने का सपना है, हम भी देखते हैं और ये सारी चीजें होती हैं वो देख रहे हैं। लेकिन बिहार से निकलकर नीतीश के लिए राजनीति करना उतना ही टफ काम है जितना राहुल गांधी के लिए पूरे देश में राजनीति करना टफ होते जा रहा है। देवेंद्र ने भी एक बात कही कि उनको ऐसा लगता है कि ये समझौता हुआ है तेजस्वी यादव के साथ कि इस पूरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। 2024 के चुनाव के आसपास वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे और उसके बाद केंद्र की राजनीति में जुड़ जाएंगे नीतीश कुमार, जिसकी भूमिका उन्होंने आज से ही बांधना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी कभी छोड़ सकते हैं जब तक उनका कार्यकाल बाकी है? इस पर बहुत से लोग यकीन नहीं करेंगे। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे कतई नहीं लगता कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। अब इसमें थोड़ा सा मेरा एक दूसरा मत है। ये ठीक बात है जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं या जो एक आम बात है कि सबसे शायद बात नहीं हुई होगी। सबसे बात होती तो ये भी तो डर रहता है ना कि अगर सबसे बात होगी तो मोदी शाह को पता चल जाएगा तो आपकी सारी रणनीति ध्वस्त हो जाएगी। तो शायद इस वजह से उस तरह से बात नहीं हुई। लेकिन इसमें एक बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा कम हो रही है, सोनिया गांधी जी से नीतीश कुमार की बात हुई है और ये एक ऐसी चीज है जिसको बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। सोनिया गांधी को आज की तारीख में सबसे ज्यादा खतरा किस बात से है? सबसे ज्यादा खतरा है नरेंद्र मोदी अगर 24 में भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उसके पहले ही उनके ऊपर खतरा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल जा सकते हैं। पहले ही उनकी ईडी की जो जांच चल रही है वो बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, न्यायालय से वो जमानत पर हैं। ऐसे में उनके लिए अब ये प्रश्न बिल्कुल नहीं रह गया है कि पुत्र मोह में वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के साथ जाएं। ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल या कोई और नेता है, उसमें से कोई भी इस तरह का नहीं। केसीआर तो खैर उस दौड़ में कहीं है ही नहीं। लेकिन नीतीश कुमार को अगर आप देखें
तो भले ही वो बहुत छोटी पार्टी है, भले ही उनके 16 सांसद हैं और कम हो सकते हैं या कुछ ज्यादा हो सकते हैं, वो तो राजनीति पर निर्भर करेगा, लेकिन वो एक ऐसे नेता हैं जिनके पीछे खड़े होकर किसी को बुरा नहीं लगेगा। हर किसी को ये लगेगा ठीक है, हम मोदी से लड़ने जा रहे हैं। और उसमें जो शरद पवार अब मुश्किल में है कि उनके नवाब मलिक और अनिल देशमुख जेल में हैं, संजय राउत संकट में है, तो कुल मिलाकर देश की जो परिस्थितियां हैं, तो इसको आप इस तरह से समझिए कि सारे दुश्मन भले एक दूसरे के हैं, लेकिन वो अभी दोस्त होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा दुश्मन नजर आ रहा है। और यही एक वजह है जो सोनिया गांधी से गो अहेड के बाद ये नीतीश कुमार इस तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर्षवर्धन जी, जो बात आप कह रहे हैं, ये परिस्थितियां तब निर्माण होंगी जब चुनाव हो जाएगा, उसके बाद दलों की कितनी परिस्थिति होती है, और उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि बीजेपी को या एनडीए को पूर्ण बहुमत ना मिले, तब ये परिस्थिति उत्पन्न होगी कि बाकी दल मिलकर के क्या कर सकते हैं, और उसमें नीतीश कुमार एक सर्वमान्य नेता बन के उभरते हैं या नहीं उभरते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, वो आगे की चीज है। लेकिन आज नीतीश कुमार इस तरह से क्यों बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यही वजह है कि उनको लगता है कि ये सारे के सारे लोग उनके पीछे खड़े होंगे। अभी कितनी सीटें आएंगी वो 24 तो छोड़ दीजिए, अभी 2023 में, अभी इसी साल 2022 में गुजरात हिमाचल होगा, उसके बाद 23 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ होगा। मान लीजिए कि कहीं इन चुनावों में कांग्रेस की ताकत बढ़ गई तो फिर से सोनिया गांधी को लगेगा कि राहुल गांधी नेता बन सकते हैं। वो आगे की स्थिति है, लेकिन आज की स्थिति में सबको यह लगता है कि कोई तो हो जो नरेंद्र मोदी पर हमला कर सके, थोड़ी उसकी क्रेडिबिलिटी हो, वो बात करे तो उसके पीछे लोग खड़े हो सकें। आज की तारीख में सब ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अपने आप को दावेदार मान अभी रहे हैं। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया है क्रेडिबिलिटी, इस पर आगे लंबी बात होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी बातों में आज दिन भर नहीं बल्कि आने वाले लंबे वक्त तक लंबी बहसों के लिए एक बड़ा मुद्दा जरूर दे दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।